नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अधिक में। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में कि राहु केतु की जो प्लेसमेंट्स है वो कैसे अपन देख सकते हैं, कैसे अपन उसको कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसमें रिजल्ट्स निकाल सकते हैं दोस्तों। बेसिकली अब आपने बहुत सी जगह पे पढ़ा भी होगा एंड देन बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो भी देखे होंगे। बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो अलग अलग एक बताते हैं कि राहु इस राशि में उच्च होता है, तो कोई बोलता है कि तू उस राशि में उच्च होता है। तो ये एक बहुत सारा जो देखा गया है, एक फाइनल कंक्लूजन पे कोई भी नहीं पहुंचा है। आप कहीं पे देखेंगे तो कोई है ना राहु को टॉरस वृषभ राशि में उच्च का बताता है, कोई मिथुन राशि में बताते हैं, कोई केतु को टॉरस में नीच का बताते हैं, और धनु राशि में उसको उच्च का, सजिटेरियस में उसका उच्च की राशि बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ना कोई भी एक फाइनल वो नहीं है कि हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। हर किताब में, हर अपना जो वैदिक के किताब ले लीजिए या फिर BNN ले लीजिए, कोई भी बुक्स ले लीजिए, वहाँ पर है ना राहु केतु की जो एग्जैक्ट उनका जो खुद का घर है वो फाइनल या उच्च राशि या नीच राशि का बहुत सारा कंक्लूजन फाइनल नहीं हुआ है। उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, अलग अलग मत हैं सारे ऋषि मुनियों के, सारे बड़े 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 जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसके हैं। लेकिन जो बेसिकली हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि जो अपना स्कॉर्पियो है वो केतु उसका को लॉर्ड है, जो 8th राशि में पड़ती है। और जो अपना एक्यूरस है जहाँ पे शनि देव की खुद की राशि है, उसके राहु देव जो हैं वो को लॉर्ड, उसके को लॉर्ड गिने जाते हैं बेसिकली। अगर आपको कुंडली में राहु केतु का पर्टिकुलर रिजल्ट देखना है तो जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं भी नहीं मानता कि कौन सी राशि में उच्च हो रहा है, कौन सी राशि में नीच हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग मत हैं तो अलग अलग हिसाब से अलग रिजल्ट देते हैं। लेकिन जहाँ तक राहु केतु के रिजल्ट्स की बात है, मैंने बहुत से टाइम पे जो बेसिकली 99% देखा है, राहु केतु रिजल्ट्स देते हैं अपने जिस राशि में बैठे हैं उसकी लॉर्ड की क्या पोजीशन है। मान के चलिए कि अगर राहु सूर्य की राशि में, मेष राशि में बैठा हुआ है, जो कि मंगल की राशि है, लेकिन सूर्य उसमें उच्च का होता है, तो उसमें आपको ना दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि राहु अगर मेष राशि में बैठा है तो उस कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है और सूर्य की भी क्या स्थिति, क्योंकि सूर्य उस राशि में उच्च का होता है। बेसिकली आपको मेनली जो देखना है वो मंगल की स्थिति देखनी है, क्योंकि अगर उसका जो राशि स्वामी है, राहु का राशि स्वामी, वो कहाँ जाके बैठा है, किस पोजीशन में है, 6, 8, 10th में है या फिर नीच का हो गया है, उच्च का हो गया, तो वो आपको देखना है। एंड देन सेम थिंग आपको केतु के साथ भी देखना है। केतु जिस राशि में है उस राशि का जो लॉर्ड है वो कुंडली में किस स्थिति में है, क्या उसकी पोजीशन है, नीच का, उच्च का है, कहाँ है वो, तो उसके हिसाब से वो दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो रिजल्ट देते हैं। दूसरा, वैसे ही आपको लेके चलना है, आपको नवमांश में भी उस ग्रहों की स्थिति देखनी है कि राहु केतु जो D1 में बैठे थे, जो उस राशि में हैं, तो उस राशि के जो स्वामी हैं उनकी D9 में क्या पोजीशन है। अगर यहाँ पे तो बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको, राहु टॉरस में बैठा है, शुक्र है, ठीक है, शुक्र अगर मान के चलिए कि मीन राशि में आ गए, स्पाइसिस में उच्च का हो गया, लेकिन अगर नवमांश में जाते हैं तो नवमांश में कहीं वो उच्च या फिर नीच का तो नहीं हो जाए, सॉरी नीच का तो नहीं हो गया है, या फिर मृत्यु भाग में चला गया है, या फिर और किसी प्लैनेट्स के साथ आया है, सूर्य के साथ कंबस्ट हो गया, तो वो आपको स्थिति देखनी पड़ेगी कि राहु का जो राशि स्वामी है वो D1 में और D9 में क्या पोजीशन में है दोस्तों। तो बेसिकली बहुत सी जगहों पे ये भी देखा गया है कि मान के चलिए कि कोई बोलते हैं जो टॉरस में बोलते हैं, मिथुन में बोलते हैं कि राहु की स्थिति, या फिर जो केतु की स्थिति है वो सजिटेरियस स्पाइसिस में बताई गई है। तो उसमें भी आपको कंक्लूड कैसे करना है कि आप जब कुंडली का विवेचन कर रहे हैं या फिर कुंडली पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो देखना है कि उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली जो आपको फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आपको उसी में मिलेंगे कि जब उनकी राशि जिस राशि में बैठे हैं उसकी क्या पोजीशन है, तो वो कैसे रिजल्ट दे रहा है, तो उसके हिसाब से वो बैड या अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। और दूसरी अगर राहु केतु की अगर बात करें कुंडली में देखने के लिए, तो ये साफ है ना, कोई भी कुंडली में कोई भी ग्रह को एक कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, मतलब कैसे रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। लेकिन राहु केतु को कंक्लूड करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा मुश्किल एक वो काम है कि जिससे कि आप उसे कंक्लूड कर सकें। इसलिए ना राहु केतु की स्थिति उनकी राशि स्वामी के साथ नवांश में भी देखें, तब एक फाइनल रिजल्ट में आप पहुंच सकते हैं दोस्तों। दूसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों
अगर राहु केतु के बारे में बात करें तो राहु केतु की जो नॉर्मल जो आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो में देखी सुना होगा, एंड देन आप जानते ही हैं वो अमृत के टाइम पे किस तरह से भानु ने वो छल करके अपना देव का रूप धारण करके अमृत वाले जो उसमें देवता बैठे थे उस लाइन में बैठ के अमृत का पान कर लिया था विष्णुदेव ने, सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था। तो राहु केतु ही तो आपने सुन ही रखा है, तो इसको कुछ बताने में है नहीं दोस्तों, इसको आप जानते ही हैं। अब अगर जब भी आप राहु केतु की अगर स्थिति अपनी कुंडली में देखें, जैसे कि राहु अगर थर्ड हाउस में हो और नाइन्थ हाउस में केतु हो, तो भी हाउस वाइज ही बहुत अच्छी कंडीशन कही जा सकती है दोस्तों। अगर मान के चलिए कि अगर आप है ना कि राशि से नहीं समझ पा रहे हैं या उसके कोलवर्ड से नहीं समझ पा रहे हैं, राशि स्वामी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं भाव से ही बता रहा हूँ कि अगर थर्ड हाउस में राहु है और नाइन्थ हाउस में केतु है तो बहुत अच्छी है पोजीशन कही जाएगी राहु की दोस्तों। एंड देन एक और भाव है, जैसे कि राहु अपना 6th हाउस में हो और 12th हाउस में केतु हो, ये भी बहुत अच्छा एक भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं राहु केतु इसके हिसाब से, अगर वो 6 और 12 के एक्सेस में हो और 3 और 9 के एक्सेस में हो दोस्तों। एंड देन दूसरा दोस्तों आपको ये भी देखना है, नक्षत्र के हिसाब से भी देखना है दोस्तों कि आपकी राहु केतु आपके जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का जो स्वामी है दोस्तों वो कहाँ पर बैठा है। जैसे मान के चलिए कि अगर राहु मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो अश्विनी नक्षत्र की जो लॉर्ड है केतु देव होते, तो केतु देव की जो पोजीशन है वो क्या है। अब केतु देव को डिकोड करने के लिए आपको राशि स्वामी देखना पड़ेगा, वो इस तरह से आपको देखना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि भरणी में रख लेते हैं, अगर भरणी में है तो फिर शुक्रदेव की आपको पोजीशन देखनी है कि शुक्रदेव की क्या पोजीशन है आपको। और उसी तरह से मान के चलिए केतु अगर एग्जांपल मैं दूं कि अगर वो बैठे हुए हैं अपना कर्क राशि में बैठे हुए हैं, आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो आश्लेषा नक्षत्र के जो लॉर्ड है बुध देव है, तो वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वो आपको एक दोस्तों कंक्लूड करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके हिसाब से आप एक फाइनल रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं कि उसके उस राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और भाव, किस भाव से ये सब चीज़ें कंक्लूड करने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट में दोस्तों पहुंचना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था मेरा कि राहु केतु की पर्टिकुलर जहाँ पोजीशन है आपसे कैसे कंक्लूड करें दोस्तों। तो अगर आप ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो यही टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी के हिसाब से और भाव के हिसाब से वो राहु केतु का प्रेडिक्शन करते हैं कि किस हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। लेकिन एक पॉइंट ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका राहु केतु अकेले बैठे हैं तो ठीक है, आप अपने इस मेथड से जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका राहु केतु किसी और प्लेनेट के साथ कंजक्शन में आपके एक ही भाव में साथ बैठा है, तो आपको उस प्लेनेट के साथ भी आपको उसके रिजल्ट्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज होंगे, लगभग बहुत ज़्यादा हद तक भी चेंज हो सकते हैं, तो वो भी आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। अगर राहु शनि के साथ है, केतु गुरु के साथ है, तो वो अलग अलग रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकते हैं दोस्तों। तो ये 3-4 जो टेक्निक जो मैंने आपको बताई दोस्तों, उसको अगर आप फॉलो करके अगर राहु केतु का के जो रिजल्ट्स हैं कुंडली में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, अगर वो आप निकालेंगे तो दोस्तों एक पॉइंट पे आप दोस्तों पहुंच सकते हैं कि राहु केतु प्लस दे रहा है या माइनस में रिजल्ट्स आपको दे रहा है, उस तरीके से दोस्तों आप पहुंचा जा सकते हैं। जहाँ तक बात है राहु केतु की जो रेमेडीज़ की बात है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीक में कोई और वीडियो में राहु केतु के बारे में बात करेंगे, कि रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे कि उनके राहु केतु के क्या रिजल्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से क्या रेमेडीज हमें डिजाइन करनी चाहिए दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों राहु केतु की पोजीशन के हिसाब से। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपको मैसेज में रिप्लाई करूँगा दोस्तों। अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।